निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। आप सबने बचपन में खूब सुना होगा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। देखिए मैंने भी पूरा टोन के साथ गा दिया, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। पर क्या आप ये जानते हैं यह कौन है? किसने यह वॉशिंग पाउडर बनाया? क्यों इसका नाम निरमा पड़ा? चलिए जानते हैं कौन है निरमा कंपनी के ओनर। कहते हैं कि गुजरात की हवा में ही व्यापार होता है। यह शख्स भी गुजरात से हैं, जिन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया। करसन भाई पटेल, जी हाँ, यही वो नाम है जो निरमा कंपनी के ओनर हैं। किसान परिवार में जन्मे साधारण से इंसान करसन को उनके पिता ने अच्छी शिक्षा दी थी। इन्होंने मेहसाणा, जो गुजरात में है, से स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा 21 साल की उम्र में रसायन शास्त्र में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद वह एक लैब में असिस्टेंट की नौकरी करने लगे। कुछ समय लैब में नौकरी करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिली। करसन भाई की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पर उसमें वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना कुछ करने की ख्वाहिश थी, लेकिन अपनी इच्छा को मार के वह नौकरी करते रहे। उनकी बेटी थी जिसका नाम था निरुपमा, जिससे वो बहुत प्यार करते थे और चाहते थे वह पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम पूरे देश में हो जाए, यानी कि पूरा देश उनको जाने। लेकिन जब वह स्कूल में थी तो उनकी एक हादसे में मौत हो गई। इस हादसे ने उन्हें पूरा तोड़ कर रख दिया। लेकिन एक दिन करसन भाई के जीवन में एक नई रोशनी, इसको कह सकते हैं, एक नई सोच के साथ उन्होंने एक उपाय सूझा जिससे वह अपनी बेटी को वापस ला सकते थे। और वह तरीका ये था कि वह देखा हुआ सपना उन्होंने उसको भी पूरा कर सकते थे। उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का सोचा और अपने प्रोडक्ट का नाम रखा निरमा, क्योंकि उनकी बेटी को सब प्यार से निरमा कहते थे। साल 1969 में उन्होंने घर के पीछे वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वह साइंस ग्रेजुएट तो थे ही, तो उनके लिए आसान था। मेहनत के बाद उनका पाउडर बनके तैयार हो गया। उस समय 1 या 2 वॉशिंग पाउडर थे जो काफ़ी महंगा हुआ करते थे और आम आदमी तक पहुंच से दूर थे। नौकरी के बाद वह घर घर जाकर इसको बेचते थे। इसके बाद उन्होंने साइकिल से बेचना स्टार्ट किया। जिस समय और ब्रांड की कीमत 15 से 30 रुपये थी पर किलो, उस समय इन्होंने इसको मात्र 3 रुपये किलो में बेचा, ताकि हर आदमी तक सर्फ पहुंच सके। और क्वालिटी व अच्छे दाम होने की वजह से अमीर लोग भी इसको पसंद करने लगे। उन्होंने अपने फॉर्मूले पर बहुत विश्वास किया और बढ़ती डिमांड के चलते उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और मेहनत से अपने काम में जुट गए। इसकी पॉपुलैरिटी है इसका जिंगल यानी कि सबकी पसंद निरमा, जिसके लिए करसन भाई ने काफ़ी मेहनत की। जिंगल ढूंढना भी इतना आसान नहीं था। इसके बाद करसन भाई ने एक ट्रिक सोची। जिस समय निरमा फुल डिमांड में था, उस समय उन्होंने 10% स्टॉक दे दिया और 90% रोक लिया। 1 महीने तक लोगों ने निरमा को सिर्फ टीवी पर देखा और उस समय फेंकना मत यार, प्लीज फेंकना मत। क्यों? चोट से डरती हो? नहीं, दाग से। दाग से डरोगी तो ब्लैक बेल्ट कैसे बनोगी? मतलब माइक्रोबस्टर्स वाला निरमा एडवांस। तुम सिर्फ काम पे ध्यान दो, दाग पर नहीं। अहमदाबाद में 9 निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। करसन भाई की ज़िंदगी और अच्छी हो गई। 1 साल में निरमा की कम से कम 8 लाख टर्नओवर हो गया। करसन भाई आज बिलियनियर्स की सूची में आते हैं और दुनिया में वह 775वें स्थान में है और भारत में वह सबसे धनी व्यक्तियों में 39वें नंबर पर है। और सबसे बड़ी कामयाबी है उनकी बेटी का नाम, जो दुनिया में प्रसिद्ध है। निरमा को आज हर कोई जानता है। कुछ नोट्स हैं कि करसन भाई हर पैकेट के साथ यह गारंटी देते थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था कि अगर ये प्रोडक्ट सही नहीं हुआ तो पैसे वापस। यह हर परिवार तक पहुंचने में कामयाब हुआ। 1969 में इसमें एक व्यक्ति था
आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं और टर्नओवर 70,000 रुपये करोड़ से भी ज़्यादा है। भैया एक पैकेट निरमा देना। आई हो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।